हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का शुभ दिन, आज के पंचांग की रूपरेखा। आज दोस्तों 14 मार्च 2024, दिन गुरुवार, फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, भरणी नक्षत्र और वैधित योग का संयोग रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त दोस्तों, शुभ कार्य को हम 12:06 से 12:54 तक आज कर सकते हैं। और राहु काल 1:59 से 3:27 तक हम किसी भी शुभ कार्य को संज्ञान नहीं दे सकते हैं। सूर्य दोस्तों आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे 14 मार्च को दोपहर 12:36 तक। और सूर्योदय दोस्तों 6:35 और सूर्यास्त जो है 6:29। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का विस्तार मैंने आपको बताया। जैसे कि दोस्तों आज गुरुवार का दिन, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु गोविंद दोनों खये काके दागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बधाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्मरण और उनका प्रसंग हम कर रहे हैं दोस्तों। सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बचपन से ही अपने गुरुओं के सानिध्य में अपना जीवन यापन उन्होंने किया। अपने संस्कारों को, अपने कार्यों को, अपने दैनिक क्रियाओं को गुरु के सानिध्य में और सत्संग में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव अवतार में अवतीत होकर के इस संसार को अनेक प्रकार की संरचनाओं से अभिभूत किया, वह हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय है। दोस्तों, गुरु की कृपा शुरू से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी के सानिध्य में रहे, सदानंद जी के सानिध्य में भी वह रहे। अनेक प्रकार के गुरुओं ने, परशुराम से उनका अनेक प्रकार से संवाद हुआ। और परशुराम से भी, जब परशुराम शिव जी के अनन्य भक्त थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने स्वयंवर के दौरान शिव जी का धनुष तोड़ करके परशुराम तक को हिला दिया। और परशुराम जीवन पर्यंत शिव की आराधना में लगे रहते थे। उन्होंने अपना हमेशा ब्रह्मचारी जीवन यापन किया। जब उन्होंने राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आधिपत्य और उनके बल का, उनकी सामर्थ्य का, उनकी दिव्य शक्ति का उनको प्रभाव हुआ, तब वह अनेक प्रकार से शिव जी के धनुष को तोड़ने पर जो गुस्सा उन्होंने किया, उनका गुस्सा भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी धैर्य में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए दोस्तों, गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर, जिस साधक पर होती है, वह हमेशा अपने जीवन में सार्थक जीवन यापन करता है। और गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद परमो धर्म है दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमेशा अपने माता पिता और गुरुओं का सानिध्य से उनकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। कभी भी उनकी किसी बात की अवहेलना नहीं करी, कभी भी किसी बात का उल्लंघन नहीं किया। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है, वो आज भी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में भी दोस्तों अनेक प्रकार के अत्याचार अनाचार होने पर भी कलयुग के लोग भी
किसी न किसी भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। माँ सरस्वती ने अनेक बार सरस्वती की ऐसी महिमा है, सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। सरस्वती माता की इस प्रकार की कृपा होती है, अगर हम उसको खर्च नहीं करते हैं। विद्या की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है, विवेक हमको उत्पन्न होता है। तो माँ का सरस्वती माता ने अनेक प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को के कार्यों को सफल करने के लिए अनेक लोगों के हृदय परिवर्तन, केकई तक का हृदय परिवर्तन किया, रावण की बुद्धि को हरा, रावण की बुद्धि में पर्दा डाला, भरत जी के चिंतन में बैठ कर के माँ सरस्वती ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मर्यादा का और भरत जी ने अपने भ्रातृत्वपन का जो श्रेय प्राप्त किया, अनेक बार सरस्वती माता ने अपने स्वरूप से देवराज इंद्र तक को, उन्होंने अपने घमंड से देवराज इंद्र को सरस्वती माँ ने अनेक बार यही कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अपरंपार लीला है, उस लीला में किसी प्रकार का विघ्न डालना, अड़चन डालना, उसमें अवरोध डालना, यह नीति के विरुद्ध है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अंतर्यामी है, वह मन वचन और कर्म से सब कुछ जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, सरस्वती की कृपा जिस मानव में बनी रहती है, उसकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान हमेशा के लिए इस जगत में अनेक प्रकार के कार्यों को, शुभ कार्यों को फल देता है और शीर्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति का द्योतक माना जाता है, समृद्धि को प्राप्ति का बहुत ही शुभ दिन है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार गुरु को समर्पित होता है और विष्णु और लक्ष्मी माता माँ सरस्वती का पूजन इस दिन किया जाता है। विष्णु भगवान पीले वस्त्रों से उनका पूजन किया जाता है, पीले वस्त्रों को उन पर समर्पण किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है। अनेक प्रकार के कदली के पेड़ की पूजा की जाती है, उसमें जल चढ़ाया जाता है। कदली के पेड़ में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु इस संसार के ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन करता है और अनेक प्रकार से पीले फल, पीले फूलों, पीली चीज़ों का, चने की दाल का, अनेक प्रकार के इस प्रकार की पीली जो चीज़ें होती हैं उनको भगवान विष्णु में समर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती की भी यही इसी प्रकार पूजा की जाती है। सुख समृद्धि के द्योतक होते हैं दोस्तों। और बृहस्पति की पूजा से हमारे पेट से संबंधित जो भी विकार किसी जातक के शरीर में होते हैं वह हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। बृहस्पति का व्रत, गुरुवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए और अनेक प्रकार की शुभकामनाओं के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के और धन की प्राप्ति करने के लिए। गुरुवार के दिन दोस्तों ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, गुरु भगवान का इस प्रकार से स्मरण करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। 3 बार करें, 5 बार करें, 16 बार करें। तो दोस्तों, माला का जाप कम से कम इतनी बार करना चाहिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, अगर हम अपने बृहस्पति भाव को मजबूत करते हैं तो गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके उसे स्नान कर सकते हैं। इससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा
शरीर से दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बुद्धि और विवेक हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन धन का दान करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए, स्वयं के लिए ठीक नहीं है। बृहस्पति माता सरस्वती की पूजा उपासना और ज़रूरतमंद जो बच्चे हों उनको खिलाना चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। उनको खिला करके भगवान को भोग लगा करके प्रसादी सबको देनी चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करना चाहिए और पीले लड्डुओं का भगवान को भोग लगाना चाहिए। और किताबें हैं, शिक्षा है, गोदान है और बहुत इस प्रकार के कार्यों से शुभकामना हमारे मिलती है और हम अनेक प्रकार के लेखन संबंधी चीज़ों को खरीद सकते हैं। और किसी प्रकार के लोहे के बर्तन इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। और भगवान गुरुवार जो है वह गुरु को समर्पित होते हैं। और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए दोस्तों, यानी किसी भी पीला वस्त्र पहन करके आहार में हल्दी का सेवन करते हुए सात्विक भोजन करने के साथ पीले फलों का सेवन करके शाकाहारी भोजन फलदायी माना गया है। ये गुरुवार के बृहस्पतिवार के दिन का व्रत दोस्तों हमारे बुद्धि, विवेक और ज्ञान का और यश और कीर्ति का सम्मान का सूचक। भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से आध्यात्म के रहस्य को इस संसार में व्याप्त करने के लिए, इस संसार में मानव जीवन को आध्यात्म से जगाने के लिए, आध्यात्म ही जीवन का मूल है। जब विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में आते हैं, उन्होंने अपने आध्यात्म के बल से रावण से छुटकारा पा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की शरण में आते हैं। वही प्रसंग इस समय चल रहा है। आध्यात्म की दोस्तों पराकाष्ठा चिंतन से होती है और विभीषण को शुरू से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का लंका में रहने पर भी उनका चिंतन था, मनन था, पूजन करते थे, सजन करते थे। चैतन्यता उनके ऊपर, उनके अंतःकरण में थी। दोस्तों, हम अपने जीवन में संपूर्ण विधाओं को एक नया आयाम देते हैं तथा हमें मूल बिंदु से परम शाश्वत सत्य की ओर उन्मुख होने की लालसा होती है। आध्यात्म की शुरुआत वहीं से हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाती है। लंका में रहने के बावजूद भी विभीषण के अंदर जिस प्रकार का अध्यात्म जगा, तो दोस्तों जिज्ञासा का प्रादुर्भाव उनके अंतःकरण में था और वे उपासना की ओर अग्रसर हुए। हनुमान जी से उनका सामना हुआ और साधना से की प्रवृत्ति उनके अंतःकरण में थी। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्म तक पहुँचने का क्रम जारी रहता है तो जीवन के अनूठे क्रियाकलापों में निरंतर परिवर्तन प्रकृति की कार्य विधाओं पर निर्भर करता है। प्रकृति हमको जिस प्रकार का वातावरण देगी, हनुमान जी का लंका पर प्रवेश करना, वहाँ की प्रकृति का बदलना, वहाँ के स्वरूप को देखना, अशोक वाटिका को सीता जी को देखना, जब दोस्तों हमारी भावनाएं सकारात्मक होती हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। तो विभीषण के अंदर स्वाध्याय चेतना को जागृत करने के भाव थे और आत्मा को परमात्मा की विधाओं में समाहित करने के लिए प्रेरित करने की भावना थी। तो परम तत्व का साकार स्वरूप निराकार की उपासना से ही प्राप्त होता है।
रावण जैसे भाई के होते हुए भी विभीषण, तभी कहा है दोस्तों, एक पिता के विपुल कुमारा, हो वहीं रूप रंग गुणशील पारा। एक ही पिता के रावण थे, कुबेर थे। कुबेर को भगवान ने धनपति बना दिया, विभीषण को पूरा लंका का साम्राज्य दे दिया और रावण का अंत कर दिया। तभी कहते हैं एक पिता के विपुल कुमारा, हो वहीं रूप रंग गुणशील पारा। कलयुग में भी देखा गया है दोस्तों, एक ही पिता के कितनी संतानें होती हैं। कोई बहुत अच्छा होता है, कोई साधारण होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई बुद्धिजीवी होता है। सबकी अपनी अपनी पराकाष्ठा अपने कर्मों के अनुसार होती है। तो दोस्तों, जीवन में पंच महाभूत तत्व से यह शरीर हमारा बना हुआ है और जीवन की मौलिक विधियों में ब्रह्मांड की शक्तियों का मूलतः समावेश होता है। क्योंकि जहाँ तक हमने साधना के क्रम में अनुभव किया, तो मानव मात्र का जीवन पंच महाभूत तत्व से बना शरीर पूर्ण रूपेण ब्रह्मांड है। जब हम रामचरितमानस का पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं तो हमें इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। यह भी शाश्वत सत्य है कि जब हम पंच महाभूत तत्व में अपने को देखते हैं तो हमारे साथ हमारी हर विधाओं की माया लिप्त होती जाती है। इसीलिए रावण जो है घमंड में चूर था। तो माया का अर्थ है नहीं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। रावण को जो माया जाल और घमंड अभिमान उसके अंतःकरण में था, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो अस्तित्व विहीन है, इस संपूर्ण कार्य प्रणालियों को साकार मान बैठते हैं। हमें जो भी प्रेरणा मिलती है वह आत्मचेतनाओं के ऊपर निर्भर करती है। हमारी आत्मा चेतना जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार जो है हमारा जीवन उस पर निर्भर रहता है। और दोस्तों, हमें जो भी प्रेरणा मिलती है वह आत्मचेतनाओं के ऊपर निर्भर करती है। मैं बार बार बताता हूँ, हमारा शरीर असीम शक्तियों का पुंज है, एक जाल जैसा है दोस्तों, जिसकी ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, परंतु हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार रावण अपने आप को नहीं समझ पाया, उसने अपने ज्ञान में, बुद्धि में इतना ज्योतिष और प्रकांड ज्योतिष होने के बावजूद भी उसने अपने ज्ञान में अज्ञान का पर्दा डाल रखा था। और अंततोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उस पर चढ़ाई करना निश्चित था, उसका अंत करना। तो आत्मचिंतन से प्राप्त करने की उत्कंठा ब्रह्म में होती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में थी। उसे तत्व में स्थापित करने की जो विधा है वह शक्ति कहलाती है। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शक्ति थी। तो दोस्तों, हम ब्रह्म और शक्ति के रहस्यों की समझ नहीं पाते हैं और इसकी खोज में लगे रहते हैं। सूर्य की एकात्मकता, जिस प्रकार सूर्य एकात्मक गति से अपना विचरण करते हैं, स्वयं उनकी किरणों का प्रवाह ब्रह्मांड और शक्ति के स्वरूप में है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर मन से मानते थे। और दोस्तों, सूर्य की जो एकात्मकता है, उसकी किरणों का प्रवाह ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड और शक्ति के स्वरूप में विद्यमान रहती है। जो शाश्वत सत्य है दोस्तों, उन सभी रहस्यों को हम तभी जान पाते हैं जब हमारे अंदर चैतन्यता आती है। तो विभीषण के अंदर शुरू से ही चैतन्यता का समावेश था। लंका में जीवन यापन करने पर भी वह कहते हैं कि मैं यहाँ पर वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है। तो दोस्तों, जब हमारे अंदर आध्यात्म का
आध्यात्म के भाव जगते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों में अज्ञान रूपी अंधकार में भी जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से संचित कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने में जिस प्रकार विभीषण राक्षसी माया में उत्पन्न होने पर भी अपने जहाँ एक वो रावण इतना घमंडी था और जो कुंभकर्ण था वह 6 महीने तक सोया रहता था, कुबेर को भगवान ने देवता का स्वरूप दे दिया और विभीषण को राम भक्ति में लीन कर दिया और रावण का अंत कर दिया। आध्यात्म का रहस्य जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे प्रकार जान जाता है वह रामचरितमानस का असली साधक होता है। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप को जानता है। वही विभीषण के अंदर और हनुमान जी के अंदर इस प्रकार की शक्ति थी। कल के प्रकरण में हमने पढ़ा था, हमने यही प्रसंग लिया था कि विभीषण जी हनुमान रामचंद्र की शरण में आते हैं और तमाम प्रकार का संशय सुग्रीव जी को होता है कि कहीं हमारा भेद लेने तो नहीं आया है, किस कारण से आया है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, उनको पूरा मालूम था। उन्होंने कहा कि शरण में आए हुए चाहे वह कितना भी दुष्ट हो, कितना भी खराब हो, अगर वह हमारी शरण में आया है उसको अवश्य उसकी बातों को सुनना चाहिए। और शरण में आए हुए, क्योंकि शरणागत कहूँ जेता जहीं निज अनित अनुमान ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलो करा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विभीषण के बारे में कहते हैं, कोट विप्र बद लाग ही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जपहि, जन्म कोटि अघना सहित। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागना चाहिए। लगाइए कितनी गूढ़ता की बात है। जीव, उन्होंने ये भी कहा था दोस्तों, जीव त्यों ही मेरे जैसे ही मेरे सम्मुख आता है उसके जन्म करोड़ों जन्मों के पापों का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सल सिद्ध न भावा, भेद लीन पठुआ दशीसा, तबो न कछु भयान कबीसा। अनेक प्रकार से जब वह लोग कहते हैं कि विभीषण हो सकता है हमारी आपकी शरण में कोई भेद लेने आया है, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं। वह कहते हैं निर्मल मन जन को मोहि पावा, यानी जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, स्वच्छ मर्यादा का होता है, मुझे कपट और छल छिद्र कभी अपने मंत्राकरण में मेरा नहीं आता है। भेद लीन पर अगर दशानन, अगर रावण ने इनको किसी भेद के लिए भेजा है, तब वह सुग्रीव को जब इस प्रकार का, सुग्रीव भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सतर्क रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे। तब विभीषण उनसे जब वह पूर्ण रूप से वहाँ आ जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको आज्ञा दे देते हैं कि विभीषण को बुलाओ, तब वह कहते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूकई तम पर नेहा। यानी हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ और हे देवताओं के रक्षक, ब्रह्म सदानंद परम आनंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, मेरा उच्च राक्षस कुल में मैंने जन्म लिया है
मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से मैं पाप करने वाला हूँ। जिस प्रकार उल्लू को अंधेरे में दिखाई देता है, उसी प्रकार मैं भी अज्ञान रूपी अंधकार में रह करके अपने जीवन को भावों को सुन करके तब वह अंत में कहते हैं, अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख कुंज। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अनुसरण जब शरण उनको मिल जाती है, तो कहते हैं कि मुझे अपार कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की हुई। सुख की पुंज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान शरणागत जो हैं, मैं अहोभाग्य हूँ, मैं धन्य हूँ, और मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और विष्णु और शिव के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से साकार रूप में देखा। ये प्रकरण दोस्तों कल के प्रसंग में था। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। मेरा स्वभाव किस प्रकार का है, मेरा मन कैसा है, जान भूषणी शंभु गिर जाओ, जिसे काग भूषणी शिवजी और पार्वती भी जानते, उनको अच्छी प्रकार मालूम है। जो नर होई चराचर रोही। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन, इस संसार में जड़ और चेतन जितने भी प्राणी हैं और जगत का जो द्रोही होता है, जगत का विनाश करने वाला होता है, आवे सबई शरण तहि मोही। यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको हमेशा शरण देता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, उसको हृदय से लगाता हूँ। मेरा स्वभाव इस प्रकार का है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार के स्वभाव को सुन करके विभीषण को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। तजि मद मोह कपट छल नाना। तब वह कहते हैं दोस्तों, तजि मद मोह कपट छल नाना, और मद है, मोह है तथा नाना प्रकार की छल कपट त्याग दें तो मैं उसे, अगर वह मेरी शरण में आकर के अनेक प्रकार के छल कपटों को, अनेक प्रकार की मलिनता को अगर त्याग देता है तो उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। वह सज्जन बन जाता है, उसमें आत्मचेतन आ जाता है, वह सज्जनता को ग्रहण कर लेता है। जननी जनक बंधु सुरदारा, और माता पिता, जननी जनक माता पिता भाई सुतदारा पुत्र और स्त्री, तनु धनु भवन सुखद परिवार। शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, ये जो होते हैं सबके ममता ताग बटोरे। यानी इन सबके ममत्व रूपी तागों को अगर हम बटोर कर, जो इनके अंतःकरण में एक दूसरे के प्रति ममता होती है, उसको अगर हम समेट लेते हैं, मम पद में नहीं बांध भरी डोरी, और उन सबको एक डोरी से बांधकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, मन वचन और कर्म से, यानी मेरे भाव में समर्पित हो जाता है, और हर्ष शोक भय नहीं मन माही, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है। यानी संसार के जितने भी भाव होते हैं, संसार के जितने भी माया मोह के बंधन होते हैं, जड़ है, चेतन है, जो भी जिस प्रकार के प्राणी होते हैं, राम जी कहते हैं कि बना देता है, तो मैं उनको समान भावों से देखता हूँ, और जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है,
उसके लिए मैं क्या करता हूँ, असज्जनमम पूर्वश कैसे, वह व्यक्ति मेरे अंतःकरण में इस प्रकार से निवास करता है, लोभी हृदय बसो धन जैसे। जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति होते हैं, लोभ, क्षोभ, क्रोध। लोभ मानव जीवन के अंत का ही कारण होता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति जिस प्रकार से धन की इच्छा को हमेशा अपने अंतःकरण में बांधे रहता है, धन से वह कभी दूर नहीं रहना चाहता है, उसी प्रकार जो है जो सज्जन व्यक्ति होता है वह मेरे उर में, जिस प्रकार लोभी को धन से इतना लगाव हो जाता है वह अपने छाती से धन को लगा देता है, उसी प्रकार मैं जो सज्जन मेरे अंतःकरण में बस जाता है उसको मैं अपनी छाती से लगाता हूँ। तुम सारे की संत प्रिय मोरी, और तुम समान जो राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी जो रात दिन मेरी भक्ति में लगे रहे, तुम सारे की संत प्रिय मोरे, हे संत मुझे तुम प्रिय हो। तुम्हारे समान एक पिता के विपुल कुमारा, हो वही रूप रंग गुणशील पारा। जिस प्रकार हमारा शील स्वभाव रावण से और भाइयों से बिल्कुल विपरीत है, उसी प्रकार तुम मुझे मेरे अंतःकरण में जिस प्रकार लोभी को धन बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। और धरऊँ देह नहीं आन निहोरे, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। मैं ऐसे ही व्यक्तियों के लिए अपने जीवन को इस संसार में मानवता के रूप में मैंने अपना जीवन धारण किया है। ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए सगुण उपासक परिहित निरत नीत लड़नी। तब वह कहते हैं कि हे सगुण साकार भगवान के उपासक, एक निराकार होता है, एक साकार होता है दोस्तों, जो सच्ची साधना के रूप में और मूर्त रूप में, साकार रूप में, दृश्य रूप में जो उपासना करते हैं, सगुण उपासक परहित, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, निरत नीत लड़ने और दूसरे के हित में लगे रहते हैं रात दिन, ते नर प्राण समान ममो। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वह मेरे को प्राणों से भी प्यारे हैं। जिनके द्विज पद प्रेम, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। ज्ञान के जो पिपासु होते हैं, उनके अंतःकरण में जिनका प्रेम होता है वह मुझे भी प्रिय हैं। इस प्रकार से जो है विभीषण से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने अंतःकरण की बातें कही। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, तब उन्होंने कहा हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं। जो गुण, शील, रूप, रंग, जो विचार, जो आदर्श, जो भावना एक भक्त में होती है वह तुम्हारे अंदर विद्यमान है। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो, मुझे अच्छे लगे, मैंने तुमको अंतर मन से जान लिया। राम वचन सुनी बानर जो था, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की वचन सुनकर बांदरों के समूह कहने लगे, सकल कहें जय कृपा बरु था। कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जो हमेशा पापियों को भी अपने शरणागत बनाते हैं, अपने शरणों में सेवा देते हैं, अपने चरणों में सेवा देते हैं और सबका कल्याण करते हैं, इस संसार का कल्याण करते हैं। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में हैं, तो सबको अपार खुशी का अनुभव होता है, प्रसन्नता होती है, प्रेम में मग्न हो जाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। तब कहते हैं दोस्तों, सुनर विभीषण प्रभु गए वाणी। तब प्रभु की वाणी सुनते हैं विभीषण जी, उसे कानों के लिए अमृत जानकर
नहीं अघात सुना मत जानी। विभीषण जी उसको अपने अमृत के समान वाणी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की सुन करके विभीषण जी थकते नहीं हैं और सोचते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कुछ न कुछ कहते रहें, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ लाते रहें। उनके वचनों को इस प्रकार से सुन रहे हैं, साकार दर्शन कर रहे हैं। पद अम्बुज गही बार ही बारा, बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अनुरोध करते हैं, उनके चरणों में शरणागत होते हैं। हृदय समान न प्रेम अपारा। इस प्रकार के अथाह हृदय की वेदना को, हृदय की जो भावनाएं हैं, अपार प्रेम की जो मर्यादा है, हृदय में समाती नहीं है। इतना हृदय भाव हो गया है, विह्वल हो गया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वाणी को सुनकर। सब लोग विभीषण का ज्ञान चक्षु खुले। सुनाऊं देव सचराचर स्वामी। तब विभीषण ने कहा कि हे देव, हे परम ब्रह्म, हे शरणागत के स्वामी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, प्रणतपाल और अंतर्जामी, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले अंतर्यामी, पूर्व कछु प्रथम वासना रही। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, मेरे अंतःकरण में कुछ वासना थी। प्रभु पद प्रीति सही सो बही। वह प्रभु के चरणों में प्रीति रूपी नदी में बह गई। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मेरे अंतःकरण में जो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की दर्शन करने की लालसा थी, आज मैं उससे तृप्त हो गया हूँ, उस नदी में बह गया हूँ और उसी नदी में मैं गोता लगा रहा हूँ। मैं प्रेम भावों से अभिशप्त हो गया हूँ और मुझे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार के भाव विभीषण कहते हैं। अब कपाल निज भगत पाव। तब विभीषण जी कहते हैं कि अब कपाल निज भगत पावनी। अब तो हे कृपाल, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, हे दया के निधान शिव जी, देव सदा शिव मन भावनी। शिव जी के मन में सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, शिव जी जिनके अनन्य भक्त थे, और जब परम ब्रह्म थे, उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया था, तब शिव जी की वह अनेक बार आराधना करते हैं। तब विभीषण जी को यह सब मालूम होता है, तो वह कहते हैं अब कृपाल निज भगत पावनी। अब तो ही कृपाल, शिव जी के मन की सदैव प्रिय लगने वाली जो बातें हैं, अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। मैं हमेशा आपकी शरण में रहूं, आपकी भक्ति का अनुसरण करूं, आपके चरण कमलों की आराधना करूं। ऐ उमस्तु कही प्रभु रणधीरा। तब भगवान ने विभीषण की इस प्रकार की मन, वचन और कर्म से जो उनके भाव, अंतःकरण के भाव बाहर आए, उन्होंने उसको एवमस्तु, ऐसा ही हो, तथास्तु कह दिया। तुम भक्ति में लीन हो जाओ। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर के भक्ति परम ब्रह्म में लीन हो जाओ। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। यह कहकर रणधीर प्रभु श्री राम ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। अब उन्होंने समुद्र का जल तथास्तु कह के समुद्र का जल मांगकर विभीषण जी को पवित्र करने का ये भाव मन, वचन और वाणी से उनको पूर्ण रूप से पवित्र करके राक्षसी माया के कलुषित वातावरण में रहते रहते विभीषण जी इस प्रकार बहुत ही दुखी थे। उनकी दुख का अंत किया। तबे सका तब इच्छा नहीं, मोर दर्श अमोघ जगमाही। अस कहीं राम तिलक दही सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपार। तब यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं,
और कहा, हे सखा, हे मेरे प्रिय, हे विभीषण, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यानी निष्फल नहीं जाता है। जो मेरी भक्ति को, जो मेरे दर्शन को प्राप्त कर लेता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता था, जो उनकी मर्यादा को अच्छी प्रकार जान पाता था, उसी से अपने मन की बातें कहते थे, क्योंकि अंतर्यामी थे। तब वह कहते हैं कि वह निष्फल हो जाता है और अस कहीं राम तिलक नहीं सारा। इस प्रकार ऐसा कहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उनको राज तिलक कर दिया और राज तिलक के भाव उनको बना दिए और उनको आकाश इस प्रकार से राज तिलक, उन्होंने ये कहा कि रावण का अंत होने पर तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा, तुम उस योग्य हो, तुम्हारे अंदर भक्ति की भाव है, मन वचन और वाणी से तुम मर्मज्ञ हो। तो ऐसे वेदना को इस प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के विभीषण के ऊपर जो कृपा बरसती है, तब देवलोक से पुष्प वर्षा होती है और विभीषण का आदर सम्मान होता है, उनको उनका राज तिलक किया जाता है। रावण क्रोध अनल निजौ श्वास समीर प्रचंड जरद विभीषण राख्यहूँ दीनहूँ राज अखंड। तब श्री रामचंद्र जी रावण को के क्रोध रूपी अग्नि को भस्म करने के लिए अपनी विभीषण की जो श्वास थी, वचन थे, श्वास समीर प्रचंड, पवन के प्रचंड, जिस प्रकार पवन की प्रचंड आभा होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण के क्रोध रूपी अग्नि को जलाने के लिए जलत विभीषण राखूं दीन हूँ राज रखूं, जलते हुए विभीषण को बचा लिया। जिस प्रकार विभीषण रावण के पड़ता दुख से बहुत ही दुखी थे और उसे अखंड राज्य बना दिया, अखंड राज पद उनको, लंका का राजा उनको बना दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी किसी राज्य को जीत करके उसमें शासन करना। उन्होंने विभीषण को ही लंका का राजा बना करके उनको राज तिलक प्रदान किया। ये भगवान की त्याग और त्याग की वेदना है, त्याग के भाव हैं। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दी दशमान। रावण ने शिव जी की बहुत ही तपस्या की थी, ज्ञानी था, ज्योतिषी था। तब शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, जब रावण ने 10 सिरों की बलि दे दी, शिव जी के ऊपर इतना कठिन तपस्या की थी, तो उसी तपस्या के परिणाम स्वरूप शिव जी ने उनको संपत्ति, अपार संपत्ति दी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने वही संपत्ति, सोई संपदा विभीषण ने सकुच दीन रघुनाथ, वही संपत्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी, यानी बिना किसी संकोच के आराम से, मतलब तथास्तु कह के उन्होंने पूरी संपत्ति उनको राज तिलक दे करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जो उनकी शक्ति थी, जो उनका विशाल रूप था, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी आराधना करते थे, मानव रूप में अवतीत होकर के उनने जिस प्रकार विभीषण का कल्याण किया, और हमेशा के लिए एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील अपारा। विभीषण के अंदर राक्षसी माया में जन्म लेने के बाद भी इस प्रकार की राम भक्ति की आसक्ति के गुण थे।
और बचपन से ही वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करके एक कुटी में अपना जीवन यापन करते थे। तब हनुमान जी ने उनकी भक्ति को देखा और उन्हें यही कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मुझे कब आशीर्वाद होगा, मैं उनके साक्षात कब दर्शन करूँगा। वही बात विभीषण के लिए आज साकार होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सानिध्य उनको प्राप्त हो गया और जा पर जाकू सती स्नेहू ता पर ताकू मिली संदेहू। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ऊपर उनका जिस प्रकार का सत्य स्नेह था, वह स्नेह जो है आज विद्यमान हो गया। दोस्तों, आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से विभीषण पर कृपा की, भक्ति के भावों को का संचार किया और एक भक्ति के अगर हम पूर्ण रूप से मन वचन और कर्म से अपने भावों को भक्ति में लीन रखते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाता है। हम इस संसार में सब कुछ पा सकते हैं अगर हमारे अंदर भक्ति के भाव हों, ब्रह्म में लीन हों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार विभीषण को अपार शक्ति का संचार किया, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों हमें भी अपने जीवन में परमात्मा का ध्यान करके मन वचन और कर्म से अपने कर्मों को सही करके, अपने भावों को सही करके, अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए और सच्ची साधना के आधार पर आध्यात्म को जगाने का प्रयास करके स्वयं के, अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के उत्थान करके राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। यही आज के प्रसंग से हमको प्रेरणा मिलती है। सब पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। सब लोग मंगल रहें, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।